2025 की सियासी लड़ाई से पहले बिहार में दोनों गठबंधनों की अग्नि परीक्षा है। हालांकि इस बार सीधी लड़ाई को प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। मुकाबले में कौन कौन है और क्या रहा पिछले चुनाव का परिणाम, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए दोनों गठबंधनों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिन 4 सीटों पर वोटिंग होनी है वे हैं इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। मुकाबला सीधे एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच है। इमामगंज में मुकाबला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा मांझी और आरजेडी के रोशन मांझी के बीच है, तो बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी और आरजेडी के विश्वनाथ कुमार आमने सामने हैं। तरारी में लड़ाई बीजेपी के विशाल प्रशांत और सीपीआईएमएल के राजू यादव के बीच है। वहीं रामगढ़ का रण बीजेपी के अशोक सिंह और आरजेडी के अजीत सिंह के बीच है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के वक्त इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 सीटों पर इंडिया जबकि एक पर एनडीए का कब्जा था। सभी लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने, जिससे ये सीटें खाली हुई। मतदान 13 नवंबर को होगा। पिछले चुनाव की बात करें तो इमामगंज में जीतन राम मांझी ने आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को हराया था। वहीं बेलागंज में आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को हराया था। तरारी में सीपीआईएमएल के सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय सुनील पांडे को हराया था, जबकि रामगढ़ में आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीएसपी के अंबिका सिंह को 189 वोट से हराया था। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव दोनों गठबंधनों के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। देखना होगा सियासी लड़ाई में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश। तो 2025 की सियासी लड़ाई से पहले बिहार में दोनों गठबंधनों की अग्नि परीक्षा है। गौतम इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है बिहार में, दोनों गठबंधनों की अग्नि परीक्षा होने वाली है और इस बार सीधी लड़ाई को प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? और देखिए, इस बार की जो उपचुनाव का जो परिणाम है वो कुछ जरूर इशारा करेगा। बिहार में आने वाले 25 के चुनाव को लेकर जो है एक ये सेमीफाइनल मैच ये माना जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए और उसके बाद जो कहा जा सकता है कि अब उपचुनाव के परिणाम आएंगे, ये पुष्टि जो है वो की जा सकती है कि बिहार की जनता का मूड क्या है। देखिए, 4 सीटों पर जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है महागठबंधन ने भी जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। हालांकि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार जो हैं उनके बारे में जो है जानकारी पहले ही आ चुकी है। मैं आपको उनके बारे में नाम बता देता हूं जो महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। रोशन कुमार मांझी जो कहा जाता है कि इमामगंज से हैं, दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की बहू हैं और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की जो है पत्नी है, उनके खिलाफ ये चुनाव में जाएंगे, क्योंकि दीपा मांझी को लेकर जो है जीतन राम मांझी ने अपना सिंबल दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ से बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह है। ये जो कहा जा सकता है कि राजद के जो हैं वरिष्ठ नेता और सांसद जो कहा जा सकता है जहानाबाद उनके पुत्र हैं और ये जो है चुनाव मैदान में आए हैं। इन्हें पार्टी की तरफ से अधिकृत किया गया है। सुरेंद्र यादव के ये पुत्र हैं। इनके खिलाफ जो है बिहार सरकार के जो कहा जा सकता है पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, जो अभी जदयू से जो है इनको सिंबल दिया गया और इसकी घोषणा कर दी गई, ये मनोरमा देवी जो है वहाँ से उनकी उम्मीदवार होंगी। रामगढ़ से अजीत सिंह जो राजद से हैं और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री जो हैं सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष के जो कहा जा सकता है कि वो पुत्र हैं और उनको जो है राजद की तरफ से ये टिकट रामगढ़ से दिया गया। इन्हीं के खिलाफ जो है अशोक सिंह जो पूर्व जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक रह चुके हैं रामगढ़ से, उनको जो है बीजेपी ने फिर से वहाँ से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया। वहीं सीपीआईएमएल से अगर बात कर ली जाए तो तरारी से राजू यादव हैं और उनके खिलाफ जो है बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत जो हैं वो चुनावी मैदान में है। हाल फिलहाल में जो है उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और इसी समय ये बात साफ हो गई थी कि राजू जो कहा जाता है विशाल प्रशांत जो है ये बाहुबली के जो पुत्र हैं वो इस चुनावी मैदान में जाएंगे और बीजेपी के साथ हो जाएंगे। सुनील पांडे ने इस बातों को कहा था कि आने वाले समय में बहुत कुछ बातें हैं और जो बातें पता चल जाएंगे और वो समय आ चुका है। बीजेपी ने उनका जब ज्वाइनिंग कराया था बड़े स्तर पर जो है एक कार्यक्रम के दौरान जो है ये ज्वाइनिंग हुई थी और उन्हें चुनावी मैदान में जो है भेजने के लिए जो है पार्टी ने अधिकृत की। यानी जो कैंडिडेट्स को लेकर जो कहा जा सकता है कि जो अब घोषणा हो चुकी है और अंतिम तिथि जो है 25 नवंबर को है। उसके बाद जो है माफ कीजिएगा 25 अक्टूबर
अक्टूबर को जो है नामांकन का अंतिम तिथि है और 13 तारीख को जो है मतदान होगा। यानी पूरा जो ये सिनारियो है जो तैयार किया गया है, अब उस पर जो है बिल्कुल। राजनेता जो है अपना काम करने के लिए जुट चुके हैं और अंतिम जो मतदान का जो समय है अब लगभग जो कहा जा सकता है बिल्कुल। कि 1 महीने से भी जो है वो कम समय बचा हुआ है मतदान का। बिल्कुल और गौतम। 23 तारीख को मतगणना जब होगी उस समय परिणाम पता चल जाएगा कि बिहार की जनता मैंडेट किसको देना चाहती है। आने वाले समय में 2025 के चुनाव में क्या कुछ जनता का बिल्कुल मूड है। बिल्कुल 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 गौतम, और देखना होगा कि किस तरीके से दोनों महागठबंधनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो कितना असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए गौतम, और यहाँ